अगर आप लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो तो आज मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अगर आप चेक करते हो लैपटॉप खरीदने से पहले तो आपको आने वाले टाइम में 4, 5, 7 सालों तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो लैपटॉप समय के साथ नए अपडेट्स आते हैं और लैपटॉप धीरे धीरे स्लो होता जाता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप खरीदते वक्त कुछ ऐसी बातों का ध्यान दो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इतना प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर हो या फिर अपन भी अब इन्फ्लुएंसर बनेगा, तो उसके लिए भाई अपना जो लैपटॉप है ना वो पर्याप्त होना चाहिए। चाहे आप बेसिक लैपटॉप ले लेते हो, लेकिन आपकी अगर इच्छा हो गई कभी कि अपने को कंटेंट क्रिएटर बनना है, तब क्या करोगे? ये जो चेकलिस्ट आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से वो जरूर चेक करना है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो एक ऐसा सीक्रेट टूल भी बताऊंगा जो आपको बताएगा कि किसी भी लैपटॉप की प्राइस सबसे ज्यादा सस्ते में वो लैपटॉप कहां पे मिल रहा है, किस तरीके से उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इन सभी चीजों को एक एक करके समझाने वाला हूं। तो रोम रोम भाइयों, मेरा नाम है सुभाष जाट और आपके लिए मैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता हूं जहां पे आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस, मनी रिलेटेड वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहली चीज पे चलते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूं लैपटॉप खरीदने की पूरी A to Z गाइड। इस A to Z गाइड के अंदर जो बंदे प्रोफेशन के अंदर है, जो बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर स्टूडेंट है, ट्रेडर है और मैंने बता ही दिया ना कंटेंट क्रिएटर है, उन सभी के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट बताने वाला हूं। एक ऐसी बाइंग चेकलिस्ट जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोसेसर क्या होना चाहिए, डिस्काउंट ऑफर कहां पे मिलेगा और किस प्रकार से जो सबसे बेस्ट डील हो वो आप पता कर सकते हो। तो पहला देखो, कभी भी लैपटॉप खरीदने जाओ उससे पहले आपको अपना एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, वो है लैपटॉप खरीदने से पहले आपको अपना एक पर्पस डिसाइड करना चाहिए। पर्पस बोले तो क्या कि भाई हमें लैपटॉप चाहिए क्यों, है ना। अक्सर देखो बहुत सारे जो लैपटॉप के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो भाई स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, नोट्स बनाने हैं, MS ऑफिस और यूट्यूब पे भी स्टडी करते हैं स्टूडेंट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं, तो उन सभी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिल्कुल अगर आपका बजट टाइट है थोड़ा और आप चाहते हो बेसिक लैपटॉप चाहिए अपने को, ज्यादा महंगा भी नहीं बट उसमें हमारा काम सारा हो जाए और हमें बजट के अंदर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था, आज उसी लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लैपटॉप है और मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। आज भी स्टूडेंट हूं मैं, बट जो लैपटॉप मैंने खरीदा है ना उसे 3-4 साल हो चुके हैं और आज मैं खुश हूं क्योंकि अभी भी वो लैपटॉप इतना अच्छे से काम कर रहा है कि वीडियोस वीडियोस सारे काम हो जाते हैं। और क्या चाहिए भाई बताओ। तो i3 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके लिए और Ryzen 3 i3 प्रोसेसर। देखो अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं। i3 जो कि बेसिक प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है जो कि थोड़ा हैवी प्रोसेसर है, और i7 प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये सुपर आपके लिए काम आ जाता है जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो i3 बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वाला है। इसे ऐसा समझिए कि इसमें अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो नहीं हो पाएगी। ट्रेडर है वो ट्रेडर्स के लिए भी काम आ जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ जाएगा। और i3 जो लैपटॉप होते हैं वो आपको बेस्ट बजट के अंदर मिल जाते हैं, यानी 30 से 35 हजार के अंदर, उससे भी कम प्राइस के अंदर आपको जो है i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल जाते हैं। अब बात आती है रैम। देखो आज के टाइम पे रैम कम से कम 8 GB तो होनी चाहिए। 8 GB से कम अगर रैम है तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 GB रैम होगी तब वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। और दूसरी चीज स्टूडेंट को चाहिए होता है भाई लाइट वेट लैपटॉप, और मार्केट में बहुत अच्छी चीज ये है कि लाइट वेट कंपनियां बनाने लग चुकी हैं, बिल्कुल हल्के हल्के लैपटॉप आने लग गए हैं। इससे क्या है कि आप कहीं पे भी अगर स्टूडेंट हो तो कॉलेज क्लासेस वगैरह के लिए जाते आते रहते हैं, तो लैपटॉप में डाला और ज्यादा वजन नहीं होता है तो मस्ती से इधर उधर जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को तो भाई लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहिए। दूसरा, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी हर जगह पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं, स्पेशली आपके लिए अगर हम बात करें तो इंटेल i5 प्रोसेसर आपके लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है। जो लोग भाई चाहते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ज्यादा झमेला नहीं है, इतना कुछ है नहीं है, बस बजट के अंदर लैपटॉप चाहिए, तो बजट के अंदर चाहिए तो भाई i3 लैपटॉप आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई अपने को आने वाले टाइम में कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, हम
एक या मल्टीटास्किंग, देखो एक ट्रेडर को जरूरत होती है कि वो अपना सिस्टम होता है लैपटॉप के साथ एक बड़ी सी स्क्रीन और लगा दी, 2 स्क्रीन लगा दी, तो एक ट्रेडिंग सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए इंटेल i5 प्रोसेसर है या फिर राइजन का 5 प्रोसेसर है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में इंटेल और राइजन ये दो कंपनियां अपने प्रोसेसर बनाती हैं। i3 और 3 जो प्रोसेसर है वो बेसिक है, i5 आपको मिड रेंज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको फास्ट एसएसडी कार्ड होना चाहिए और फुल एचडी स्क्रीन होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। और आपको है ना एचडीडी कार्ड होता है अगर किसी लैपटॉप में, तो वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। हार्ड डिस्क पुराने टाइम में चलती थी वो डीवीडी दूं दूं, लेकिन आज के टाइम पे एचडीडी कार्ड आ चुका है, जो छोटी सी चिप होती है, वो आपका जो डाटा होता है बहुत फास्ट तरीके से इधर उधर ट्रांसफर करना हो तो उसमें भी हेल्प करता है। और फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो है भाई वीडियो एडिटर्स, डिजाइनर्स और गेमर्स, जो लोग गेम खेलते हैं, जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है और जिनको डिजाइन वगैरह अपने थंबनेल वगैरह क्रिएट करने हैं, बहुत सारे अलग अलग बंदे हैं इन दिनों, तो उन सभी के लिए ये लैपटॉप काम आ सकता है। इंटेल i7 ये थोड़ा आपको जो प्राइस रेंज है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 60,000 रुपए 50,000 रुपए से ऊपर की प्राइस के अंदर ये लैपटॉप आपको मिलेगा। और इसमें जो रैम मिलेगी आपको 16 GB प्लस हो तो बहुत बढ़िया है। डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप लो। जीपीयू क्या होता है? ये होता है एक ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कब काम आता है कि जब हम कुछ गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं वो अच्छे से स्मूथ काम कर पाए, या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से हो पाए, इसीलिए ग्राफिक कार्ड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखो ये जो दोनों तरीके के बंदे हैं ये भी इस लैपटॉप को ले सकते हैं, बट आपके बजट के अकॉर्डिंग देना है। मैंने बताया शुरुआती बजट ये रहेगा और मिड बजट ये है और ये अलग अलग बजट है। तो 60 से 70,000 रुपए, 30-40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक के इंटेल i5 मिल जाएंगे, है ना। 20,000 से अगर हम बात करें आपको 35,000 40,000 तक के लैपटॉप चाहिए तो i3 प्रोसेसर में आपको मिल जाएंगे। और लैपटॉप कौन से चाहिए, कौन से अच्छे अच्छे हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैं बना के भी बताऊंगा और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी इन डिटेल जानकारी भी दे दूंगा, तो वो जरूर चेक कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसर की बात आती है कि प्रोसेसर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो i3 प्रोसेसर है ये एक बेसिक प्रोसेसर है जो कि नॉर्मल स्पीड में काम करता है। आपका लैपटॉप आपके मोबाइल जैसे ही चलता है, लेकिन आपको पता है मोबाइल के अंदर जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना फास्ट काम करेगा, रिफ्रेश जल्दी होगा, अलग अलग टैब्स जल्दी ओपन हो जाएंगे। वो सिर्फ स्टडी या ब्राउजिंग करनी है तो भाई ये बढ़िया चीज है। और बेसिक लैपटॉप में लेनोवा आइडियापैड 3 लैपटॉप आप चेकआउट कर सकते हो। इंटेल i5 की बात करें, ये i5 या राइजन 5 है ना। राइजन और इंटेल क्या है, ये प्रोसेसर वगैरह कंपनी बनाती है। i3 और ये है इनका अलग अलग कि भाई ये कितने पावरफुल है। तो मिड रेंज के अगर आपको चाहिए तो जो लोग ट्रेडर है या मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं वो इस तरफ जा सकते हैं और HP 15 आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेल का है, इंटेल लैपटॉप i7 अगर बात करें तो ये हाई स्पीड में काम करता है, अच्छी खासी स्पीड है और इसी अच्छी खासी स्पीड के कारण आप एडिटिंग या गेमिंग कर सकते हो। ठीक है, एसर नाइट्रो ये कुछ गेमिंग लैपटॉप आप जाके चेकआउट कर सकते हो। i3 आज भी अच्छा है अगर आप सिर्फ नोट्स वगैरह या एक्सेल या यूट्यूब का काम करते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग मल्टीटास्किंग करना चाहते हो या फिर आप फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना चाहते हो कि भाई मेरे को आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं लंबे समय तक इसका यूज कर पाऊं, नए नए अपडेट्स आते हैं तो उनके साथ भी आप अगर सस्टेन करना चाहते हो तो फिर i5 जो प्रोसेसर है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तीसरा जो चेक पॉइंट है दोस्तों ये है, देखो आपका रैम एंड स्टोरेज। रैम और स्टोरेज आपके लिए मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, तभी जाके आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग या ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और रैम के भी लिए मैंने बता दिया कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, SSD स्टोरेज कार्ड, क्योंकि आज के टाइम पे यही ट्रेंडिंग में और यही अच्छे से वर्क करती है। HDD पुरानी हो चुकी है और हार्ड डिस्क के 8 से 10 गुना ज्यादा तेज है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे अलग अलग मेमोरी होती है कि स्पेस कितना होगा। 256 GB बेसिक यूज जो स्टूडेंट्स वगैरह है या ट्रेडर्स है उनको भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट वीडियो वगैरह देखते हो, ज्यादा ही कुछ काम करते हो ना, 512 GB आप ले सकते हो, फ्यूचर प्रूफ काम हो जाएगा। बट जो कंटेंट क्रिएटर है उनको अलग अलग स्टोरेज की जरूरत है, तो बाद में आप अलग से SSD कार्ड खरीदना चाहो तो भी खरीद सकते हो। तो बोले तो 256 या 512 खूब है। सबसे बड़ी चीज है जो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं एप्पल का, उनके लिए भाई यहाँ पे लैपटॉप में स्टोरेज बहुत ज्यादा कम पड़ता है, क्योंकि उसमें जो काम होता है ना वो बड़े बड़े लेवल पे चलता है, बहुत ज्यादा वो यूज करता है मेमोरीज का, रैम वगैरह, तो बहुत जल्दी से वो फुल हो जाता है। तो इसके अंदर आपको 512 GB देखना चाहिए अगर फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो। मैं खुद एप्पल का भी बाय करने का प्लान बना रहा हूँ, तो उसमें मेरे को 512 GB और 15 इंच की स्क्रीन वाला चेकआउट करना है।
अब है देखो डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी। डिस्प्ले मिनिमम देखो आज के टाइम में आपको पता है 1920 1000 पिक्सल की है, इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए, है ना, ताकि चार्ट वगैरह टेक्स्ट वगैरह आपको क्लियर दिखे। आईपीएस डिस्प्ले आपके पास होगी ठीक है, या फिर आज के ओएलईडी डिस्प्ले चल रही है, अलग अलग तरह की डिस्प्ले आ चुकी है जिनके अंदर क्या है कि भाई आपको बिल्कुल मजा आ जाए, बिल्कुल मतलब छोटी छोटी वो जो क्लियरिटी होती है ना, डिटेलिंग, सब चीजों का ध्यान मिल जाएगा। तो ऐसे लैपटॉप हैं, मैंने एक दो देखे हैं जिनके अंदर ओएलईडी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं बताऊंगा मैट फिनिश स्क्रीन ग्लेयर कम करती है, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो आपको मैट फिनिश स्क्रीन लेनी है, समझ रहे हो। मैट फिनिश का मतलब बहुत सारे क्या है, कांच लगे होते हैं, कांच के अंदर आप बैठे रहोगे तो आप खुद वापस दिखने लग जाओगे, काम कर रहे हो लैपटॉप में और आप खुद वापस दिख रहे हो। तो मैट फिनिश होगी जिसमें कि आपको जो लैपटॉप की स्क्रीन है वही दिखेगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल बॉडी हीट कम करती है और ड्यूरेबल रहती है। और पहले सारे प्लास्टिक के लैपटॉप आते थे, अभी अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो कि मेटल बॉडी देना स्टार्ट कर चुकी है। मैंने जब लिया मैंने मेटल बॉडी लिया क्योंकि उस वक्त इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया था और काफी अच्छी प्राइस में 20-25 हजार में मिला था। i3 लिया मैंने, ठीक है, और आज की देखो i3 20-30 हजार रुपए के आसपास आपको i3 देखने को मिलेगा, तो सेम प्राइस रेंज है, बट मेटल बॉडी है, लाइट वेट है, मैकबुक जैसा ही दिखता है, और मैं 2-3 साल 4 साल से अच्छे से काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया भाई, ठीक है। बैटरी परफॉर्मेंस आज सब सुपर फास्ट चार्जर भी देते हैं, बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी दी है। मैंने जो लिया है उसमें 9 घंटे का बैटरी बैकअप था, 5-6 घंटे आसानी से चल जाता है। तो जितना ज्यादा आप देखोगे वो जो बताते हैं उतना आपका नहीं होगा। किसी ने अगर बता रखा है 4 हाउस बैटरी चलेगी तो इसका मतलब 2 घंटे ही चल पाएगी, तो मिनिमम आपको 9 से 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप अगर किसी ने बता रखा है तो वो प्रेफर करना चाहिए, ताकि आप 5-6 घंटे अगर कहीं बाहर भी गए हो तो वहां पे यूज कर सकते हो बिना किसी झंझट के। और फास्ट चार्जिंग आ चुका है, तो बहुत सारे लैपटॉप में आप जब भी खरीदो ये देखना है कि इसका चार्जिंग कितने वाट का है। अगर 65 या टाइप सी है तो वो अच्छे से आपका काम करने वाला है। ट्रेडिंग अगर कंटिन्यूली करना है, आपको पूरे दिन अपनी टैब वगैरह ओपन रखनी होती है, तो उसके लिए लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो लैपटॉप चेक करो तब वो पूरी डिटेलिंग आएगी कि भाई लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप देखना कि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हो उसमें कूलिंग सिस्टम है या नहीं है। अगर कूलिंग सिस्टम है बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका लैपटॉप हीट नहीं करेगा और अच्छे से वो आपकी जो यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम भी करेगा। बाकी क्या है, लैपटॉप बहुत सारे हीट करके स्लो हो जाते हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं, तो ये चीज आपको जरूर चेकआउट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों पोर्ट एंड कनेक्टिविटी। सबसे बड़ा जमला है एप्पल के लैपटॉप में, 2 या 3 पोर्ट देते हैं, उससे भाई आप इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते हो। अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई पोर्ट की इतनी रिक्वायरमेंट हमें रहती कहाँ है, बट जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, उनको तो जरूरत रहती है, स्टूडेंट को ज्यादा नहीं रहती है। चार्ज किया, यूज करना है, चला लो। बट 3 यूएसबी पोर्ट कम से कम होने चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी और 1-2 कामों के लिए किसी चीज को ऐड करना चाहो। तो अभी जैसे मैं ये पेन है, मैंने है ना पेन टैप ऐड कर रखा है और 2-3 चीजें ऐड कर रखी है, माइक ऐड कर रखा है। पोर्ट जितने ज्यादा हो अच्छा है, मिनिमम आप ये कर सकते हो। और एक यूएसबी टाइप सी होना ही चाहिए। पोर्ट भी आप चेक कर सकते हो, HDMI पोर्ट आपको होना चाहिए, ताकि आप किसी भी लैपटॉप से या अपनी टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरा लैपटॉप है, उसके पास में अपने पास ये पड़ी हुई है सैमसंग की एक पुराना टीवी, तो उस पुराने टीवी को मैंने HDMI से कनेक्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से क्या है कि अब मेरा जो काम है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप सोचिए कि भाई अपने पास कितनी जैसे कनेक्टिविटी कर रखी है ना, ये चीज आपको देखनी चाहिए। आपकी पुरानी टीवी भी होगी तो भी वो HDMI से लैपटॉप की ड्यूल स्क्रीन बन जाएगी, दोनों जगह आप कुछ भी काम करना चाहो कर सकते हो। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए। और उसी के साथ बात करते हैं वारंटी एंड सर्विस की, है ना। लैपटॉप की ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए जिनके सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हो जाएं। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका आसानी से काम हो जाए, आसपास की सिटी में उनका होना चाहिए। और उसी के साथ वो अगर आपको बजट में मिल रहे हैं प्राइस के अंदर तो बढ़िया रहेगा। आप लैपटॉप खरीदो तब वारंटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड यानी 2 साल की, मान लो किसी लैपटॉप को खरीद रहे हो, तब वहां पे लिखा हुआ होगा कि भाई 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, 2 साल आपको वारंटी और मिल जाएगी। तो लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इसमें फायदा मिलता है। देखो आपने मान लो वारंटी एक्स्ट्रा ले ली है, कुछ भी इश्यू हो गया है और कुछ बड़ा खर्चा होगा तो भाई वारंटी के अंदर आ जाएगा, तो वो क्लेम हो जाएगा। एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी लेना सही रहता है, क्योंकि गिरने से, लिक्विड डैमेज से बचाव हो सकता है। भाई लैपटॉप गिर गया, उसके बाद सोचिए कितना कुछ हो जाता है। 15-20 हजार का लैपटॉप होगा और उसमें गिरने से उतना ही खर्चा आ जाता है, ये चीज है। और वैसे तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इन चीजों का, बट आपकी रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, बाकी ये एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह नहीं लोगे चलेगा। डिस्काउंट ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि भाई अब मान
मान लो मैंने ये सारी चीजें चेक कर ली है कि भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए, कौन सा कंपनी अच्छी है, रिव्यूज कौन से बढ़िया दे रखे हैं, लोगों ने लैपटॉप खरीदा है ना, तो रिव्यूज चेक करो। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट तो आपको पता है, बजट आपने देख लिया कि भाई मेरे को 35,000 का, 40,000 का या 30,000 का लैपटॉप चाहिए बजट में। उस 30,000 के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उन सभी को चेक करो, सबसे ज्यादा रेटिंग किस कंपनी है, कस्टमर सर्विस किसकी अच्छी है, बैटरी बैकअप किसका अच्छा है, प्रोसेसर, रैम वगैरह, डिस्प्ले क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, इन सभी चीजों को चेक करके सिलेक्ट कर दो। फिर आप देखो कि भाई सेल कौन सी आने वाली है पास में, क्योंकि अक्सर सेल में वास्तव में बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे कि बिग बिलियन है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे सेल है। फिर आप देखो जो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड होते हैं, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड है, इन आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड है, इन क्रेडिट कार्ड पे काफी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। और सबसे बढ़िया मेरे को लगा वास्तव भाई जो रिलायंस डिजिटल है वहां पे तो 10-10 हजार के डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफर, अगर आपके पास पुराना टूटा फूटा जो मोबाइल पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, उसको एक्सचेंज में आप दे दो, क्योंकि घर पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी जितना वो एक्सचेंज में कुछ ऑफर्स मिलते हैं साथ में। तो क्या है कि मान लो कम वैल्यू होगी तो भी उसे अच्छे से ले लेंगे, एक्सचेंज में वो चला जाएगा। तो इससे क्या है कि एक डिस्काउंट आपको ये मिल जाएगा, समझ रहे हो, मतलब एक तो आपने सेल के अंदर देखा तो उसकी प्राइस ऑलरेडी कम है, प्राइस कम होने के साथ आप क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो उस क्रेडिट कार्ड में आपको और डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप एक्सचेंज का यूज करोगे तो उससे और डिस्काउंट मिलेगा। तो लगभग आप काफी बड़ा डिस्काउंट उठा सकते हो। अगर आपके पास कोई कूपन कोड वगैरह है वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है प्राइस टेकर का आपको यूज करना चाहिए। जो प्राइस टेकर मैं यूज करता हूँ वो आपको बताऊंगा आगे, जो मेरा सीक्रेट टूल है ना वही है ना। चलिए देखो, ऑफलाइन अगर जाना चाहते हो तो ऑफलाइन में डिस्काउंट कहाँ पे अच्छा मिलेगा, रिटेल जितने भी स्टोर है जैसे कि क्रोमा है, रिलायंस है या विजय सेल्स है, वहां पे जाके पता कर लो एक बार कि भाई क्या क्या यहाँ पे रेट लग रही है। अगर आसपास नहीं है तो रहने दो, बट अगर कहीं शहर में रह रहे हो तो इन बड़े बड़े स्टोर्स पे जाओ, पता करो कि कहाँ पे। अमेजोन के अंदर प्राइस दिखाओ कि भाई वहां पे इतना चल रहा है, आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो या कितना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई रिटेल स्टोर पे ज्यादा डिस्काउंट देता है, कई बार क्या है रिटेल पे भी अच्छा डिस्काउंट देते हैं, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट आपको फ्री में दे देते हैं, एसेसरीज वगैरह होती है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा है स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड। जो स्टूडेंट्स अभी बताता हूं, जैसे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है तो फ्लिपकार्ट ने उनके लिए स्टूडेंट कार्ड का एक निकाला है, जहां पे वो आपको स्टूडेंट कार्ड लगाना है, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको एडिशनल 5 से 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज, जो भाई सीए स्टूडेंट है उनके लिए तो सैमसंग वालों के साथ टाइप है आईसीआई का, तो सैमसंग वालों के साथ टाइप है तो इसमें आपको क्या है कि और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सैमसंग के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो जो सीए स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कॉर्पोरेट या कॉलेज आईडी है तो इससे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लगाते हो तो भाई मैं बता रहा हूँ लैपटॉप पे बहुत अच्छा डिस्काउंट उठा सकते हो। ठीक है, तो लैपटॉप प्राइस और डील चेक करने के लिए आपको क्या करना है बता दिया मैंने, वही तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई चलो लैपटॉप को कैसे यहाँ पे हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी रिलायंस स्टोर पे मैं आया हूँ, रिलायंस स्टोर पे यहाँ पे अलग अलग प्राइजेज आ रही है और अभी सेल वगैरह चल रही है ना। इसी सेल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भाई कौन से बैंक में, देखो जैसे कि ये आईसीआईसीआई बैंक है, 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है और 29,000 रुपए से ये लैपटॉप शुरू है, जिनकी की 16 GB वगैरह रैम है। मैकबुक एयर की बात करें तो ये 48,000 से शुरू हो रहा है। एसबीआई कार्ड या फिर यहाँ पे आप आईसीआई का कार्ड यूज करते हो 5,000 का डिस्काउंट है। आज के टाइम पे जो एआई द्वारा लैपटॉप चल रहे हैं, ये चीज जरूर देखिएगा। आप जो भी लैपटॉप खरीद रहे हो वो एआई में काम अच्छे से होना चाहिए, यानी उसके अंदर ऐसे फीचर्स होने चाहिए एआई के जो कि आपका बहुत सारा काम होता है वो अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, खरीदो तक आप ये चेक कर लो। देखो अभी हमारे सामने एआई लैपटॉप आ रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो लैपटॉप ओपन होंगे जो लैपटॉप अभी एआई के अंदर अच्छे से चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लैपटॉप की लिस्ट आ चुकी है, जो कि देखो अगर हम बजट लैपटॉप की बात करें तो ये एसएस का वीवो बुक है 32,000 रुपए का। तो इस लैपटॉप में एआई वाला फीचर भी है ना, और उस एआई की फीचर की मदद से आपका जो काम भी है आसान हो जाएगा। और उसी के साथ इसके अंदर देखो जो फीचर्स हैं, स्क्रीन बड़ी है, विंडोज 11 है, राइजन का 3 प्रोसेसर है। राइजन 3 बोले तो मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लैपटॉप है, और ट्रेडर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट बेसिक लैपटॉप है। स्टोरेज रैम देखो भाई 16 GB रैम है, 512 GB, मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, स्टोरेज भरपूर है। सिल्वर कलर है, मेटल बॉडी वगैरह, इसी सारी चीजें देख सकते हो। और इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह सारे चेक करके अभी मैंने यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन लगा रखा है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, सेम प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर मैं क्लिक करूँ
लैपटॉप को, तो इसकी जहां जहां पे डिस्काउंट मिल रहा है ना, जिस जगह पे, या फिर प्राइसेस कितनी चल रही है, अमेजोन पे देखो ये 38,000 का चल रहा है, और फ्लिपकार्ट पे भी ये 38,000 का है, और रिलायंस डिजिटल पे ये 32,000 में। मतलब अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है सबसे ज्यादा वो रिलायंस डिजिटल के ऊपर मिल रहा है 32,000 में। यहाँ पे आप एक और चीज चेक कर सकते हो, डायरेक्ट टू यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री चेक करके। और मैंने क्या कर रखा है कि अपने लैपटॉप में बाई हटके जो वेबसाइट है उसका एक्सटेंशन लगा रखा है। उस एक्सटेंशन की वजह से ये पूरी प्राइस को मैप करके बता देता है कि पिछले टाइम में इसकी प्राइसेस कितनी रही थी, ये जब जब सेल स्टार्ट हुई है तब तक इसकी प्राइस कितनी हुई है। सेल से पहले देखो इसमें प्राइस वापस 38,000 रुपए भी गई थी, और अब ये वापस कम हो चुकी है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइस इसकी रही है दोस्तों 38,000 रुपए। एवरेज इसकी जो प्राइस रहती है वो 33,000 रुपए में रहती है, और लोवेस्ट प्राइस इसकी है 30,000 के आसपास। मतलब कि इस लैपटॉप को आप खरीदना चाहो तो 30,000 में खरीद सकते हो, और क्रेडिट कार्ड का जो डिस्काउंट चल रहा है वो अगर आप लगाते हो तो उनके ऊपर भी आपको 5 से 10% ऑफ मिलेगा। तो कुल मिला के 28,000 रुपए या 27,000 रुपए तक ये लैपटॉप आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई किस किस लैपटॉप में क्या है। ऐसे ही आप अलग अलग कंपनीज के ये लैपटॉप हैं, और ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो अमेजोन वगैरह पे। और जो मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है बाय हटके का, वो सारी चीजें बता देगा कि बेस्ट डील कहाँ पे चल रही है, सबसे सस्ता कहाँ पे है, महंगा कहाँ पे है, और इस पे एक्चुअल में प्राइस कम हुई भी है या नहीं हुई है। समझ गए ना दोस्तों? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।